सिर्फ 20,000 रुपये एक बार में इन्वेस्ट करने पर मिलेंगे 47 लाख रुपए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम SBI रिटायरमेंट फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं। इस फ़ंड में आप सिर्फ 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके 47 लाख रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये फ़ंड बेस्ट साबित हो सकता है। तो चलिए बिना कुछ देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये फ़ंड समझ लेते हैं कि SBI फ़ंड क्या है और इस फ़ंड में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फ़ंड की एक 44 AMC कंपनी है, जिसमें से एक कंपनी SBI की है जो कि नंबर 1 लार्जेस्ट फ़ंड कंपनी है। SBI लगभग 100 से ज़्यादा फ़ंड मैनेज करती है, जैसे इक्विटी हो गया, डेब्ट हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, ETF हो गया, फंड ऑफ फंड हो गया। और इस फंड का जो साइज़ है लगभग 11,31,518 करोड़ रुपए इस फंड ने मैनेज करती है। चूँकि यह फ़ंड SBI भारत सरकार द्वारा निर्मित फ़ंड है, इसलिए इस फंड के डूबने या फिर भाग जाने के जो चांसेस हैं बहुत ही कम होते हैं। इसलिए SBI म्यूचुअल फ़ंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट फ़ंड है। आई होप आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फ़ंड में आप इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे माना कि आपने इस फ़ंड में 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आप अपने हिसाब से इसे कितना भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक बार में 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हो जाएगा 20,000 रुपये। 20% की रिटर्न रेट आपको मिलेगी। 5 साल के लिए अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 20,000 रुपये हो जाएगा 49,766 रुपये 5 साल में। एंड अगर हम इसको 10 साल के लिए लेते हैं 20% की एनुअल रिटर्न रेट से, तो ये हो जाएगा अपना 20,000 रुपये 1,23,835 रुपये। एंड अगर हम इसको 20 साल के लिए लेते हैं तो ये 20% की रिटर्न रेट से वही 20,000 रुपये हो जाएगा आपका 7,66,752 रुपये। एंड अगर हम इसको 25 साल के लिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपकी एज अभी 20 या फिर 22 साल है या फिर 25 साल है, तो 20,000 रुपये क्या जाता है एक बार में इन्वेस्ट करने में। तो लगभग ये हो जाएगा अपना अमाउंट 20,000 रुपये 20% की रिटर्न रेट से 19,07,924 रुपये। एंड इसकी जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इस समय मैटर करता है, यहाँ पर पैसा मैटर नहीं करता। तो चलिए हम इसको अगर 30 साल के लिए लेते हैं, मान लीजिए अगर आप 55 या 60 की एज में रिटायर होना चाहते हैं, तो लगभग अगर हम इसको 30 साल के लिए करते हैं तो ये पैसा हो जाएगा अपना सिर्फ 20,000 रुपये 20% की एनुअल रिटर्न रेट से हो जाएगा अपना 47,47,526 रुपये। तो SBI रिटायरमेंट फ़ंड डायरेक्ट प्लान में आपने सिर्फ 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया और आपका पोर्टफोलियो 47,47,526 रुपये बन गया। अगर आपको इस फ़ंड में इन्वेस्टिंग करना है तो आप इसके कुछ बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे। इस फ़ंड का नाम SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फ़ंड डायरेक्ट ग्रोथ है। इस फ़ंड का साइज लगभग 2,837 करोड़ रुपए है और इसकी NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू है 20.60 रुपये, जो कि लमसम इन्वेस्टिंग के लिए सही समय है। और इस फंड में आप मंथली SIP मिनिमम 500 से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी आप कर सकते हैं। एंड लमसम यानी एक बार में आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप कितना भी इसको कर सकते हैं। और इस फंड की रिटर्न लगभग एक साल की देखें तो 14.31% की रिटर्न इस फंड ने दी है। एंड बात करें पिछले 3 साल की, तो लगभग इस फंड ने 17.23% की रिटर्न। एंड ऑल की बात करें तो लगभग 20.52% की रिटर्न इस फंड ने इन्वेस्टर को दी है, जो कि सही है। इसलिए हमने इसको 20% लिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए 20% बहुत ही सही फ़ंड है। एंड इस फंड का जो लॉक इन पीरियड है, यानी आप इस फंड में 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा पैसा इस फंड में स्टॉक्स इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट होता है। एंड इसमें 47 शेयर्स होल्डिंग है, जैसे मारुति सुजुकी इंडिया LTD, SBI एंड अल्ट्राटेक सीमेंट LTD, एक्सिस बैंक LTD, ऑल सेक्टर्स। इस फंड का टैक्स की बात करें तो लगभग एक्सपेंस रेशियो इस फंड का है 0.81%, जो कि सही है। एंड बात करें इसके एग्जिट लोड की, तो इसका एग्जिट लोड निल है, क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड है। एंड बात करें सरकारी टैक्स की,
तो शॉर्ट टाइम में अगर आप इस फंड को इन्वेस्टिंग करते हैं तो लगभग 20% का जो आपका टैक्स लगेगा, एंड लॉन्ग टर्म करते हैं तो 12.5% का टैक्स लगता है। एंड जो भी आपको प्रॉफिट होता है 1,25,000 के प्रॉफिट पर आफ्टर बिफोर 1 ईयर पहले यहाँ पर लगता है। एंड बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो इसके फंड मैनेजर हैं रोहित सिम्पी एंड प्रदीप केसवान। एंड फंड बेंचमार्क BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड है, और इस फंड में अल्फ़ा रेशियो 4.85 है, शार्प रेशियो 1.32 है। तो यह अल्फ़ा रेशियो से कम होना चाहिए क्योंकि इससे इसका रिटर्न घटता रहता है, एंड इसकी जो रिटर्न है वो घटता रहता है। एंड अगर आप इस फंड में लमसम यानी एक बार में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके फ्री डीमेट अकाउंट बनाकर SIP शुरू कर सकते हैं। और आपको अगर इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।